शास्त्र सम्मत लक्षण कहता हूँ। उत्तम लक्षणों से रहित प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए। पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका, रत्न, ताम्र एवं अन्य धातु इनमें से किसी की भी प्रतिमा बनाई जा सकती है। उनके पूजन से सभी अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। मंदिर के माप के अनुसार शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा बनवानी चाहिए। घर में 8 अंगुल से अधिक ऊंची प्रतिमा का पूजन नहीं होना चाहिए। देवालय के द्वार की जो ऊंचाई हो उसे 8 भागों में विभक्त करके 3 भाग के माप में पिंडिका तथा 2 भाग के माप में देव प्रतिमा बनाएं। 84 अंगुल 3.5 हाथ की प्रतिमा वृद्धि करने वाली होती है। प्रतिमा के मुख की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। मुख के 3 भाग के प्रमाण में चिबुक, ललाट और नासिका होनी चाहिए। नासिका के बराबर ही कान और ग्रीवा बनानी चाहिए। नेत्र 2 अंगुल प्रमाण के बनाने चाहिए। नेत्र के मान के तीसरे भाग में आंख की तारिका बनानी चाहिए। तारिका के तृतीय भाग में सुंदर दृष्टि बनानी चाहिए। ललाट, मस्तक तथा ग्रीवा ये तीनों बराबर माप के हों। सिर का विस्तार 32 अंगुल का होना चाहिए। नासिका, मुख और ग्रीवा से हृदय एक सीध में होना चाहिए। मूर्ति की जितनी ऊंचाई हो उसके आधे में कटी प्रदेश बनाना चाहिए। दोनों बाहु, जंघा तथा उरु परस्पर समान हो। टखने 4 अंगुल ऊंचे बनाने चाहिए। पैर के अंगूठे 3 अंगुल के हों और उसका विस्तार 6 अंगुल का हो। अंगूठे के बराबर ही तर्जनी होनी चाहिए। शेष उंगलियां क्रमशः छोटी हों और सभी उंगलियां नखयुक्त बनाएं। पैर की लंबाई 14 अंगुल में बनानी चाहिए। अधर, ओष्ठ, वक्षस्थल, भू, ललाट, गंडस्थल तथा कपोल भरे पूरे सडोल, सुंदर तथा मासल बनाने चाहिए, जैसे प्रतिमा देखने में सुंदर मालूम हो। नेत्र विशाल फैले हुए तथा लालिमा लिए हुए बनाने चाहिए। इस प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा शुभ और पूज्य मानी गई है। प्रतिमा के मस्तक में मुकुट, कंठ में हार, बाहुओं में कटक और अंगद पहनाने चाहिए। मूर्ति सर्वांग सुंदर, आकर्षक तथा तदत अंगों के आभूषणों से अलंकृत होनी चाहिए। भगवान जी की प्रतिमा में देव कलाओं का आह्वान होने पर भगवत प्रतिमा प्रत्येक को अपनी ओर बरबस आकृष्ट कर लेती है और अभीष्ट वस्तु का लाभ कराती है। जिनका मुख कमल दिव्य प्रभा से जगमगा रहा हो, कानों में चित्र विचित्र मणियों के सुंदर कुंडल तथा हाथों में कनक मालाएं और मस्तक पर सुंदर केश शोभित हों, ऐसे भक्तों को वर देने वाली स्नेह से परिपूर्ण भगवती की सौम्य कैशोरी प्रतिमा का निर्माण कराएं। भगवती विधि पूर्वक अर्चना करने पर प्रसन्न होती है और उपासकों के मनोरथों को पूर्ण करती है। नवताल अर्थात 4.5 हाथ की विष्णु की प्रतिमा बनवानी चाहिए। 3 ताल की वासुदेव की, 5 ताल की नरसिंह की तथा हयग्रीव की, 8 ताल की नारायण की, 5 ताल की महिष की, 9 ताल की भगवती दुर्गा की, 3-3 ताल की लक्ष्मी और सरस्वती की तथा 7 ताल की भगवान सूर्य की प्रतिमा बनाने का विधान है। भगवान की मूर्ति की स्थापना तीर्थ, पर्वत, तालाब आदि के समीप करानी चाहिए अथवा नगर के मध्य भाग में या जहां ब्राह्मणों का समूह हो वहां करनी चाहिए। इनमें भी अविमुक्त आदि सिद्ध क्षेत्रों में प्रतिष्ठा करने वाले के पूर्वा पर अनंत कुलों का उद्धार हो जाता है। कलयुग में चंदन, अगरू, बिल्व, श्रीपार्निक तथा पद्य काष्ठ आदि काष्ठों के अभाव में मृण्मयी मूर्ति बनवानी चाहिए।